उन्होंने गोलमाल का प्लॉट सुना, नीरज हो रहा मेरे को बोल रहा, यही मैं बोलता हूँ कि खतरों के खिलाड़ी अब मेरे को देखने कौन आएगा। वो हाईएस्ट रेटेड शो आया और आज तक, जैसे भी मेरा बेटा भी है, उसको एक्टर बनना है या डायरेक्टर बनना है, मेरे ख्याल से 1-2 साल पब्लिक में छोड़ देना चाहिए। तो मुझे पूरे 50 टाके लगे। शाम में शूटिंग की मैंने, गोलमाल रिटर्न, गोलमाल 3, ऑल द बेस्ट का जो घर है वो गोलमाल का ही घर है। सिंघम का जो क्लाइमैक्स है, पूरे घेर लेते हैं सारे, वो ऑल द बेस्ट का घर है, वही घर है। सेम घर, सेम वास्तु। एक फिल्म मेरी नहीं चली सर्कस, वो मैंने गोवा में शूट नहीं की। वेलकम टू एलओएल पॉडकास्ट। और आज पॉडकास्ट शुरू करने से पहले एक और बार थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग। बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, आप हमारे ऑफिस में आओगे तो हमने कभी सोचा भी नहीं था। सीरियसली अक्सर आपके ऑफिस में सब लोग जाते हैं, आज रोहित सर हमारे ऑफिस में है। मैं थोड़ा बेशर्म टाइप हूँ ना, तो मैंने बोल अरे हाँ भाई आ रहा हूँ, फिर आ ही गए। उन्होंने पहले भी बोला था मैं आ जाऊंगा, लेकिन सर आज हम इतने खुश हैं और ऊपर से डरे भी हुए। हर्षी पूछेगा, मैंने नहीं सर बहुत सारे सवाल है, फिल्म मेकिंग, लाइफ, लेकिन शुरू करना है सर अर्ली डेज से। देखिए, हर दौर का अपना एक प्लस और माइनस होता है। वो दौर में ये था कि आप तक आपकी हर गलती को ग्लोरीफाई नहीं किया जाता था। अब वो डर रहता है कि सोशल मीडिया पे लोग क्या कहेंगे, लाखों लोग आपके बारे में क्या कह रहे हैं, हजारों लोग आपके बारे में क्या कह रहे हैं। पहले ऐसा नहीं था कि हाँ ठीक है, फिल्म बन रही है, फिल्म आपने बनाई, फिल्म चली नहीं चली, हाँ आपको पता चल गया कि नहीं चली यार, अच्छा यार लोगों ने रिजेक्ट कर दी, और कहानी वहीं ख़त्म हो जाती थी। फिर आप मेहनत करते थे, फिर आप आगे बढ़ते थे। लेकिन अब वो एक सोशल मीडिया की वजह से वो एक पनिशिंग एटीट्यूड है कि हर आदमी आपको बोलते ही जाता है तब तक आपका वक्त चेंज ना हो, या जब तक आपकी फिल्म चले ना, तो वो कंटिन्यूस एक आप पंचिंग बैग बन के रहते हो। अब आपके ऊपर है कि आप कैसे लेते हैं उस चीज़ को, कि आप उसमें उसको बहुत ज़्यादा वैलिडेशन देते हैं उस चीज़ को। तो जैसा आपका सवाल था कि वो ज़माने में मेहनत बहुत ज़्यादा थी एंड लोगों तक पहुंचना इतना आसान नहीं था। मतलब हमसे पहले भी दिग्गज डायरेक्टर्स रहे हैं, बट कितनी ऐसे डायरेक्टर्स जिनके लोगों को नाम भी नहीं पता होगा, अगर नाम पता भी होगा तो उनकी शक्लें नहीं पता होंगी कि वो कैसे थे। आज हम लोग फॉर्चुनेट है बिकॉज ऑफ टेलीविज़न, बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। तो हर दौर का एक अपना प्लस और माइनस तो होता ही है। सिंप्लिसिटी ज़्यादा थी उस ज़माने में, यूनिटी बहुत थी विद इन इंडस्ट्री। अब वो नहीं है, वो बहुत कम है। अब प्रैक्टिकल बहुत हो गया। मतलब एक असिस्टेंट की टीम, एक डायरेक्टर की असिस्टेंट की टीम, वो सालों साल उनके साथ एक ही टीम के साथ काम किया जाता था। अब ऐसा नहीं है। मतलब मेरे पास तो अभी आप भी तो करते हो, हमारा तो वही माहौल है, बट मैंने ऐसा भी देखा है कि प्रोजेक्ट वाइज होता है काम, गुरु शिष्य वाला सिस्टम नहीं है अब। तो वो सारी चीज़ें हैं जो बहुत फ़र्क है। बट सर आपकी कंपनी में मैंने सुना है कि लोग सालों साल काम करते हैं। वो एक हमारा कंपनी का रूल है। मतलब मैंने वही है कि मेरे पास लोग छोटे थे जो आए, बड़े हो गए, कुछ डायरेक्टर बन गए साथ में, कुछ की शादी हो गई, और पुराने लोग साथ में, नए और जुड़ रहे हैं साथ में। बट हमारे यहाँ है, मतलब मेरे यहाँ 20-20 साल पुराने लोग हैं, 18 साल पुराने लोग हैं, 15 साल पुराने लोग हैं जो काम कर रहे हैं, और उसी मेहनत से और उसी प्यार से काम कर रहे हैं। 20 साल कहते हैं ना सर कि आप पुरानी खुराक खाओ ना तो वो आगे तक भी आपको खड़ा रखती है। तो आपके साथ आज भी पुरानी खुराक है, तो आप तो मतलब स्ट्रांग ही हो सर। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं आपकी फिल्में देखने जाती हूँ और लास्ट में आता है ना कि रोहित शेट्टी एंड टीम, मेरे को ना बहुत अच्छा लगता है। वरना ना बहुत सारे डायरेक्टर, मैं नाम लूँगी सीधा नाम आता है उनका, टीम जब आता है ना तो मुझे उनको भी कितनी खुशी होती होगी सर। आप शुरू में, मतलब आप शायद वन ऑफ द फर्स्ट डायरेक्टर्स थे जिन्होंने एंड टीम डालना शुरू किया। वो हुआ ये कि इतना हम काम करते रहे, मतलब हर साल कोविड के पहले तक हर साल एक फिल्म आती थी हमारी। और जैसे सिंघम 1 हमने 4.5 महीने में बने, एक्शन फिल्म 4.5 महीने में रिलीज की थी। 20-20 घंटा काम कर रहे थे। तो वो अकेले मेरे काम करने से तो होगा नहीं, आपको टीम वैसी चाहिए। और मैं आज भी उनको देखता हूँ, मोस्ट ऑफ द सेम टीम मेरे साथ है, वही लोग मेरे साथ हैं। एक भी चेहरे पे वो उनके वो नहीं था, सिकंज नहीं थी कि मतलब नहीं करना है यार, 20 घंटे हो गए, थकान है। तो इसीलिए अगर वो है तो मैं ये सब कर सकता हूँ, वरना कैसे करेंगे। अग्रीड, राइट। उसके वजह से मैंने सोचा कि यार क्रेडिट इनको देना चाहिए। टीम एफर्ट की ही जब बात निकली है तो आई थिंक सर एक बात जो आज का एक्शन
कंपैरेटिवली सेफर है, बहुत ज्यादा। लेकिन जो आपने जब एक्शन सीखा होगा तभी तो सब रियल होता था। वो दौर बहुत मतलब चाहे वो और सबकी हड्डियां, जो पुराने एक्शन हीरो है, चाहे वो अक्षय कुमार सर की बात कर लो आप, चाहे वो अजय सर की बात कर लें आप, अन्ना सुनील शेट्टी की बात कर लें आप, सबकी हड्डियां टूटी हुई हैं। कोई भी मतलब कोई 11 फ्रैक्चर, कोई 8 फ्रैक्चर, कोई टाकों के साथ, सारे सारे। उसके पहले आप अमित जी की बात कर लें आप, तो सारे मतलब कोई भी ऐसा नहीं है कि जिनको फ्रैक्चर नहीं हुआ हो या मार ना लगी हो। इन तीनों की मैं खास करके बात करूं। आप ही ने बताया था कि बॉक्सेस रखते थे, गद्दे पे गिरते थे और कितने माले से। अजय हो गए या अक्षय हो गए, मतलब 4-4 माला, 6-6 माले से जंप करना, वो सब फुल और कट। अगर आप देखे अजय सर अगर 2 बाइक पे आ रहे तो वो रियल है। तब सीजी कहाँ था? सीजी हमने सुना ही नहीं। जो 2 बाइक पे 2 टांगे रियल रखे बाइक है, रियल बाइक पे है। अगर मतलब थोड़ा सा वो प्रैक्टिस की गई है, थोड़ा इधर उधर है तो आदमी मुंह के बल गिर जाए। तो अगर आप सुनील शेट्टी सर की एक फिल्म है अंत, अगर आप देखें तो चलती बाइक पे ऐसा पैर ऊपर रखते हैं। आप अक्षय को देखें हेलीकॉप्टर पे, सबसे बड़ा खिलाड़ी अगर आप देखें, चलती हुई साइकिल से वो बाइक हेलीकॉप्टर पे चढ़ जाते हैं, फिर उसमें जाए रहे। तो सीजी कहाँ था तब? आप उससे पहले अगर आप दोस्ताना करके एक फिल्म है, पुरानी दोस्ताना, उसमें आप देखो तो अमित जी लटके हुए हैं हेलीकॉप्टर में। तो वो असली में? हाँ हाँ। और कोई सेफ्टी, कोई कुछ नहीं, कैसे करेंगे? क्या मतलब अगर कुछ भी करो तो दिखाई देगा, हर चीज दिखाई देगी। अरे तो पुराना तो ज्यादा ही। तब सब रियल होता था। और सर ये तो हीरो है जिनके हम आप फ्रैक्चर्स गिना रहे हो, लेकिन वो स्टंटमैन, हाँ, हीरो स्टंटमैन के को बदले कूदते थे। वो तो बहुत मतलब आज भी मतलब रिस्क तो लगा ही रहता है। ऐसा नहीं कि रिस्क नहीं है, रिस्क कम है। और स्टंट टीम जितने भी हमारे स्टंट मैन हैं आज भी, जो मेरे साथ भी काम कर रहे हैं, सारे वैसे ही हैं। किसी का शोल्डर डिसलोकेट हो गया है तो ठीक हुआ है, फिर किसी की शोल्डर इंजरी है, किसी का पैर फ्रैक्चर है, बाप रे। और ये होते ही रहता है। ऐसा नहीं कि वो बंद हुआ है, वो आज भी होता है वैसा। सर जो स्टंटमैन होते हैं ये आगे चल के अपने बच्चों को भी वही स्टंट करवाना होता है, मतलब स्टंटमैन ही बनाना चाहते हैं कि वो चाहते कुछ और कर। एक्चुअली होता क्या है ना, ज्यादातर जैसे अभी मेरे पास करीबन 10 से 15 बॉयज ऐसे हैं जो सेकंड जनरेशन है, जिनके फादर्स ने मेरे साथ काम किया, उनके बेटे मेरे साथ काम कर। अरे वाह। और उसके पहले जब मैं काम करता था तो कुछ ऐसी जनरेशन थी जिन्होंने मेरे फादर के साथ काम किया था। तो वो चलते आ रहा है। और होता ये है कि ना, मेरे ख्याल से हमारा जॉब ही ऐसा है, चाहे वो आपके बच्चे हो या वो मेरे बच्चे हो या हमारे एक्शन टीम के बच्चे हो या किसी स्टार के बच्चे हो, हमारा जॉब बहुत एडवेंचरस है। तो बचपन में जो छवि हो जाती है ना कि अगर आपका बेटा भी है ना, वो देखेगा अच्छा मम्मी डैडी तो सुबह उठे टेलीविजन पे दिख रहे हैं, काम पे गए हैं, तो वो एक ऑफिस वाला कल्चर नहीं है कि 9 to 6 जॉब ही कर रहे हैं, एक ही टाइम पे आना जाना। ग्लैमर है, आर्टिस्ट हैं और शो कर रहे हो आप लोग, या मैं शूटिंग कर रहा हूँ, तो ना बच्चों को हो जाता है कि हमको भी यही करना है। राइट। तो शुरुआत उसके वजह से होती है, इसलिए नहीं होती है कि नहीं यही करना। उनको वो बड़ा एडवेंचरस लगता है और हमारा जॉब है भी एडवेंचरस अगर आप देखें तो। आपने भी सब ये देखा था सर? हाँ, मैंने बचपन से देखा। मुझे पता ही नहीं है कि कब वो सोचा मैंने कि मुझे एक्शन डायरेक्टर या डायरेक्टर बनना है। अच्छा। मुझे लगा यही काम है, यही करना है। तो ऐसा नहीं है कि एक रात सोचा कि नहीं मुझे फिल्मों में आना, वो पहले से था। 16.5 साल 17 साल की उम्र में मैंने शुरू कर दिया था काम करना। 32 साल हो गए अब। कोई स्टंट किया था सर आपने पहले? बहुत पहले किए हुए, अभी तक किया है। मतलब अभी एक कार का स्टंट था सर, वो चोट भी आई थी आपको? हाँ, तो मुझे पूरे 50 टाके लगे। और फिर अगले दिन फिर आप तो काम पे शाम में शूटिंग की मैंने, क्योंकि मैंने बोला कि यार, क्योंकि ना यूनिट का मॉरल डाउन हो जाता है और न्यूज में आना बहुत शुरू हो गया था। वो सडनली फैलना शुरू हो गया था कि इंजर्ड तो मतलब, और सोशल मीडिया, अब वो इंजरी कितनी बड़ी है, क्या है वो, मतलब कैसे उसको करें। 50 टाके आ गए? 50 टाके है मतलब। सर आप कर रहे थे स्टंट? हाँ, गाड़ी पलट गई गलती से। गाड़ी पलट गई? टायर फट गया उसका और 3 टॉपल मारा गाड़ी ने, तो हाथ अंदर आ गया था गलती से। वो फटना नहीं था टायर को, बट पुरानी गाड़ी थी तो उसका टायर फट गया। और सुबह 4 बजे का वक्त, तो पूरा अगर आप देखें तो ये अगर आप देखेंगे तो ये स्टिचेस हैं, ये उंगली टेढ़ी है, ये पुराना टाके हैं। तो ये आप सबको मिलेंगे, मतलब सिर्फ मेरे ही नहीं है, हर एक्टर के मिलेंगे। अब अभी हम सिंघम कर रहे हैं तो अजय सर को लग गया, आँख के ऊपर चोट आ गई। तो बट वो रेगुलर है, वो लाइफ है हमारी। जैसे अभी हमारा कैसा रिएक्शन होता है ना कि 50 टाके आ गए तो कम से कम 50 दिन तो घर पे रहेगा। और रोना अलग 50 बार, कि 50 है तो 50 बार ही रोना है। नहीं, वो होते रहता है, मतलब वो पब्लिक को पता नहीं चलता है। अगर आप ये देखेंगे तो ये टेढ़ी है। ये सब पुराना काम है। हाँ सर, एकदम गाड़ी की तरह रखी हुई उंगली भी सर ने ऐसे। तो ये सब होते रहता है, बट यही है, ये पेशा है हमारा, इसमें क्या करेंगे। सर वो स्टंट ओके हुआ, डन हुआ? हाँ, बाद में हो गया, अगले दिन हुआ। फिर किया? हाँ, फिर किया। मतलब मैंने नहीं कर पाया, क्योंकि मेरे हाथ में फ्रैक्चर था, दूसरी किसी और लड़के ने किया हमारे।
कर दिया सर उसने? हाँ हाँ हो गया। हाय। तो बट इस तरह से होता रहता है, तो मतलब पहली बार मार नहीं लगी, ये सब टूटा फूटा अगर आप देखेंगे सब कटा हुआ है। जब स्टंट करने जाते हैं सर तो क्या सोचते हो? कुछ नहीं, सेफ्टी सोचते हैं हम लोग और टेक्निक सोचते और हैं। जो जैसे रिहर्सल किया वैसे ही करते वैसे ही है, क्योंकि ये काम ही है हमारा। तुक्का तो नहीं ना सर? नहीं कि नहीं ये नहीं, तुक्का अब होता ही नहीं है। जैसे कई बार ऐसा मुझे पुलिस ने भी कहा कि आप लोग वीडियो बना के दें कि आसान, मतलब जो बच्चे अभी बाइक पे करते हैं स्टंट व्हीली करते हैं, वो ऐसा नहीं होता है। हमारे यहाँ पूरी सेफ्टी लेके, रोड देखकर, गाड़ियाँ देख के, एक्सीडेंट होना तो उसको हम रोक नहीं सकते, बट ये सारी चीज़ें सेफ्टी देख कर की जाती है। मतलब जो गाड़ी पलटती भी है वो ऐसा नहीं कि गाड़ी खरीदी और पलट गई, उसमें 4-5 दिन लग जाता है पूरा केज बनाने में, कि पूरा केज कैसे बनेगा ताकि गाड़ी पलटे तो सर के पिचक नहीं जाए। तो वो केज होता है अंदर, उसके रोल केज के अंदर ड्राइवर जाता है, बाकी सीट निकाल देते हैं, पेट्रोल टैंक निकाल देते हैं कि आग ना पकड़े। छोटा एक डब्बा जैसा रहता है जो उतना ही पेट्रोल होता है, उतना ही पेट्रोल या उतना ही डीजल रहता है, ताकि अगर पलट जाए तो और आग पकड़े तो पेट्रोल उतना हो। सभी ये आपकी जब गाड़ी पलटी, जो पलटती है तो सर क्या मतलब क्या याद आता है? अगर पलटना ही शॉर्ट है तो आपको पता है कि पलटना ही है। अच्छा। एक्सीडेंटली पलटे तो फिर वो ब्लैंक हो जाता है, और वो मतलब सिंपल चीज में फट गया टायर, तो वो होना नहीं चाहिए था, हो गया, बट वो होते रहता है, ऐसा नई चीज आप नहीं भी है। ब्लैंक हो गए थे सर? 1 सेकंड के लिए। बट पहला चीज जो था कि मेरे साथ और भी 2 फाइटर्स थे, तो पहला ये था कि उनको देखो उन लोग ठीक है कि नहीं, तो वो ठीक थे, सारे ठीक थे, तो एंड देन बाहर आ गए। इसीलिए हम जब खतरों के खिलाड़ी में देखते हैं, आप कहते हैं अरे करना, तू क्या कर रहा है, तो अपने को लगता था कि यार नहीं, वो जोश में नहीं होता है, वो ये होता है कि हमने देखा है, नाप तोला है, वही सेफ्टी। जब गाड़ी पलटाना भी या पलट भी रही है तो वो क्या स्पीड में आएगी, किधर से जाएगी, मजाक बन के रह गए हम लोग, यार ये तो गाड़ियां उड़ा रहे हैं, स्कॉर्पियो उड़ा रहे हैं, बट मेहनत है पीछे। वो क्या स्पीड में उसको कहाँ पलटना है और कहाँ रुकना है, वो भी एक जजमेंट होता है। सर कितना टाइम लगता है एक सीन शूट करने में? सीन शूट करने में तो आधा दिन भी नहीं जाता, सेफ्टी वेफ्टी सारा देख के, फायर ब्रिगेड ये वो, ड्राइवर की सेफ्टी सब देख के, बट प्रेप में बहुत टाइम जाता है। तो सर वो एक फॉर एग्जांपल एक 30 सेकंड का जो शॉट हम देखते हैं जिसमें 5 या 6 दिन की मेहनत है वो। 5 या 6 दिन की मेहनत फॉर दैट 30 सेकंड। 30 सेकंड भी नहीं, उससे भी कम होता है उससे भी कम होता है। हाँ 30 सेकंड से भी पलटने का 30 बट सेकंड नहीं अंदर चलता। रोल केज बनाना, ड्राइवर की सेफ्टी देखना, गाड़ी कौन सी है वो देखना, टायर करेक्ट है कि नहीं वो देखना, पेट्रोल कितना है गाड़ी में, डीजल कितना है वो देखना, कौन से रोड पे हो रहा है वो देखना। और सर आप बाहर जब शूट करते हो सेम सेम विदेश सेम में, सेम। आपकी टीम वही होती मेरी है? टीम भी जाती है, और अभी तो ऐसा हो गया कि जैसे हमने खतरों के खिलाड़ी किया था, वो टीम भी हमारे साथ करती है। जैसे भी हम सिंघम अगेन कर रहे हैं, तो उसमें हमारी टीम भी है, और खतरों के खिलाड़ी वाली जो हमारे साउथ अफ्रीकन टीम है, फ्रांस सर, वाला, ये वो सब सब भी हमारे लोगों के दिमाग मिल जाते सेम। मिल जाते हैं सब का अल्टीमेटली तो नहीं काम ही करते है सर ना। ये ऐसा कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, देखो एक्चुअली हमारी प्रॉब्लम एक ही है ना कि हम बजट में पीछे हैं। हाँ ऐसा नहीं कि हमारे पास टेक्नीशियंस नहीं है, या हमारे पास इक्विपमेंट नहीं है, या हमारे पास हमारे कंप्यूटर ग्राफिक्स है, हमारा स्पेशल इफेक्ट्स, ऐसा नहीं, हमारे पास बजट्स नहीं है वो। ना बहुत ऐसा 4 या 5 फिल्में साल की जो एक बड़े बजट की बन सकती है, हर कोई नहीं बना सकता वो, क्योंकि वो एक बिजनेस ऐसा नहीं होता है। हमारा मार्केट छोटा है, विद इन द मार्केट ही कितने लैंग्वेज है हमारे। एग्जैक्ट। अमेरिका में या हर जगह के एक इंग्लिश का कंपटीशन नहीं है, स्पेन में भी चलेगी, इधर भी चलेगी, एक ही भाषा है। एक ही भाषा है। हमारे यहाँ भाषा का बड़ा इशू हो जाता है, तो बहुत सारे मार्केट्स हैं, तो बजट्स उतने नहीं है। सर जैसे आप कोई फिल्म बनाते हो और उसमें इतने स्टंट है, तो स्टंट भी आप सोचते हो कि इस बार ये वाला करेंगे? हाँ मैं हूँ, मेरी टीम है, बहुत से लोग अच्छा, बैठते हैं पूरा प्रॉपर 1-1 महीना 1.5 महीना निकल जाता है, और अब तो ज्यादा वक्त लगता है क्योंकि बच्चे इतना ज्यादा, पहले चल जाता था, हाँ अब बच्चों को बहुत एक्सप्लोर बहुत हो चुके हैं ना। वो गाड़ी खड़ी हो गई इस बार, रोहित शेट्टी की फिल्म ऐसे बोलते हैं। कंपटीशन से ज्यादा क्या है, आपको क्वालिटी का पहले इतना नहीं होता था, अगर सच बताऊं तो। अब ये है कि हमारी जो न्यू जनरेशन है वो, उनको वो एक्सपोज भी ज्यादा है। यस, हर दिन उन लोग मोबाइल लेके घूम रहे हैं, इंग्लिश फिल्में देख रहे हैं, हमारे हिंदी में भी बहुत बेहतर काम होने लगा है। तो कंपटीशन अब हो गया है, क्योंकि आपको क्वालिटी चेक अपना खुद का भी रखना है, क्योंकि बच्चे जो हैं, जो न्यू जनरेशन है, वो लेवल का काम देख रहे हैं। अब वो जो लेवल का काम देख रहे हैं, वो बजट तो है नहीं हमारे पास, लेकिन हमको दिखाना वही है। कैसे सबको एक्सप्लेन करेंगे भाई उतना नहीं है बजट, लेकिन करना है, तो वो जद्दोजहद लगी रहती है। सर स्टंट की बात पूछती हूँ, मैं तो स्टंट की पूछने। सर स्टंट जब बना दिया आप लोगों ने सबने मिलके, तो डिसाइड कौन करता है कि ये करेगा कि ये? एक्शन टीम की बात कर रहे हैं या एक्टर की बात कर रहे हैं? नहीं मतलब जो एक्शन टीम है। नहीं, वो हम लोग ही डिसाइड करते हैं कि जो, मतलब अभी ये कार में ये एक्सपर्ट है लड़का, बाइक में और स्पेशलिस्ट है हमारे। अच्छा, तो उनको पता है कि मैं कर लूंगा ये? कार के अपने स्पेशलिस्ट होते हैं, बाइक के अपने स्पेशलिस्ट होते हैं। सर जिस दिन शूट होता है उस दिन सच में आपको थोड़ा होता है ऐसा कि आज स्टंट है मेरा बड़ा वाला? उसको हम बहुत वो नहीं, हाँ ही के कर लेंगे, नहीं रहता है वो। हार्ट बीट ऊपर ही रहती है जब तक हो नहीं जाए।
कटोलने के बाद आप पहले आप भागते हो। हाँ मैंने देखा सर आपको बाइक फेंक के भागते हुए। अंदर बंदा रहता है तो हर चीज का ध्यान रखना कि कहाँ गाड़ी जा रही है, उधर यूनिट मेंबर भी ना हो, कभी ऊपर नीचे हो गया टाइमिंग तो वो भी देखना पड़ता है। फायर ब्रिगेड रेडी है कि नहीं, डॉक्टर्स रेडी है कि नहीं सेट पे, कि गॉड फॉरबिडन कभी कुछ हुआ तो। सर बड़े बड़े भी हादसे हो जाते हैं। हो जाते हैं, कई बार होते हैं, बहुत बार हुए हैं। यार मतलब स्टंट वाले जब घर से निकलते होंगे तो घर फैमिली खाली भाई ये भाई है जब कि उस चीज की एक ही जो एक मन में वो रहता है कि उस चीज को वो क्रेडिट नहीं मिलता है। मजाक में उड़ाते हैं लोग, अरे स्कॉर्पियो उड़ा दी, ये कर दी, फिर बोले अरे हम तो इतनी मेहनत कर रहे थे, फिर बोलते क्यों करते हो आप, तो उसका क्या जवाब देंगे हम? कॉमेडी फिल्म आपके अलावा कोई बनाता ही नहीं है। या तो डर है, दूसरा इस वक्त पिछले 1-2 साल से माहौल ऐसा है कि लोगों को बिग स्केल देखना है। हाँ बहुत रेयरली है कि आपको कोई एक कंटेंट ड्रिवन फिल्म क्योंकि थोड़ा सा वो दिमाग में है अच्छा ये फिल्म चाहे वो कितनी भी अच्छी हो तो OTT पे देख लेंगे। तो एक वो भी एक नई फाइट चल रही है हमारी। अगर आप देखें तो साल में अब 4 या 5 फिल्में ही हैं सही कहा, बड़ी सही जो चलती है। 1-2 कोई फ्लूक में कोई कंटेंट ड्रिवन फिल्म 2 या 3 होती है जो चल जाती है। करेक्ट। वो ऑडियंस का एक टेस्ट हर बार चेंज होता है और ये हर बार हुआ है। 80s का दौर था जब हम लोग स्कूल में थे और काम सोचा था कि फिल्मों में आएंगे, तो यही दौर था। पूरा 80s में VCR आ गया था। हाँ। रात को घर पे बैठ के सैटरडे जैसे अभी छुट्टी का दिन है तो उसके एक रात पहले VCR मंगा लो, 3 कैसेट मंगा लो, या तो मोहल्ले के लोग अड़ोस पड़ोस वाले मिलते थे या पूरी फैमिली मिलती और 3 फिल्में देख लेते थे। तो वो दौर में भी अगर आप देखेंगे पूरे 80s में तो बिग स्केल फिल्म नहीं बनती थी, बहुत कम बनती थी। और वो दौर भी था जब साउथ की बहुत फिल्में बनती थी। हाँ पूरी जस्टिस चौधरी, हिम्मत वाला, तोहफा, मकसद, गिरफ्तार, आखिरी रास्ता, अंधा कानून, ये सब साउथ की फिल्म है जो दौर चल रहा है। और बहुत रेयर, अगर पूरा आप 80s में देखेंगे तो आपको कुछ नाम, मुकुल आनंद सर का नाम याद रहेगा, खुदा गवाह, अग्निपथ, हम, सुभाष जी, राम लखन, विधाता, कर्मा, ये सारी फिल्में आपको याद, तो बहुत गिने चुने नाम याद रहेंगे आप। बहुत सही कहा आपने। तो पूरा 80s का दौर वही था। 1992-93 से चेंज होना शुरू हुआ। 94-95 जब आदि चोपड़ा दिलवाले दुल्हनिया लाए, वहां से पूरे कपड़े चेंज हो गए, लुक चेंज हुआ, सब कुछ चेंज हुआ। फिर करण आ गया कुछ कुछ होता लेके, तो फिर एक वो पूरा ग्लॉस चेंज हुआ। फिर अब्रॉड का दौर चला। अब ये हो गया कि हर बच्चा अपना छुट्टी कुछ नहीं तो बैंकॉक और सिंगापुर तो चले ही जाता है। अब वापस वो दौर खत्म हो गया। अब फैशन सबको पता है क्या है। तो वो एक साइकिल है जो चलता रहेगा और चलता ही रहेगा। अब ये दौर है, 10 साल में ये चेंज होगा, फिर कुछ आएगा। दौर बदलता ही रहता है थोड़ी थोड़ी देर बाद। पता नहीं जब हमारा बच्चा बड़ा होगा तब पता नहीं क्या होगा। तब तो AI कहाँ पहुंच चुका होगा। सर AI चैट GPT से मैंने स्क्रिप्टें लिखवाई, फर्स्ट ड्राफ्ट नॉट बैड, मतलब ऑब्वियसली यूजेबल तो नहीं होता। 1-2 एप्स है, fadein.ai, मैंने उसके बारे में भी पढ़ा। उसमें भी अगर आपके पास एक रफ आइडिया ऑफ स्क्रिप्ट है तो वो उसको डेवलप करके दे देता है। हाँ। तो ये सर ये जो जोन आ रहे हैं उसका कितना फर्क पड़ेगा एक क्रिएटर पे? एक पॉइंट के बाद पता चलेगा, क्योंकि ये सब नया है ना। तो अभी फिलहाल बोलना ये नहीं है। एक बार पूरा दौर चेंज होगा फिर देखते क्या है। जब कंप्यूटर्स भी आए थे तो मैंने सुना कि ऐसी था, कह रहे यार कैसे सब फीड होगा उसमें। आज सब कुछ वैसे ही हो गया, अब उस पे हो गया। कैसे जाएगा अभी ये दौर, कहाँ जाएगा। जैसे फेस रिप्लेसमेंट तो शुरू हो ही गया कि एक्टर्स जब एक्शन कर रहे तो फेस रिप्लेसमेंट तो आ ही गए। मतलब सभी हॉलीवुड में यहाँ हर कोई करने लगा है। सर एनिमेशन इतना सिंपल हो गया है। पहले तो अपने को एनिमेशन कितना मुश्किल होता था। आज तो वो एडोबी के अंदर आप खुद ऐसे बोल दो नाचेंगे ना, और मैंने जो कार्टून ड्रॉ किया हुआ है वो भी नाचेगा। हाँ। तो इट इज सो सिंपल टू क्रिएट। तो फ्यूचर में आई थिंक मेरे को लगता है फिल्म मेकर्स होंगे जो शायद ये सारी चीजों को ज्यादा यूज कर पाए। देखिए फेस रिप्लेसमेंट तो आ ही गया कि आपको बॉडी करेक्ट चाहिए, अच्छा, और फेस चेंज हो जाता है एक्शन में, भागम दौड़ी में। मुंह पतला हो जाएगा मेरा सर। हाँ, लेकिन बॉडी फेस रिप्लेसमेंट फेस तो यही आएगा ना, पतली बॉडी पे ये फेस लग जाएगा। तो पीछे नहीं रहने दो सर। हॉलीवुड में भी होता है, हमारे यहाँ भी शुरू हो गया होना, और सो एक्टर्स की सेफ्टी के लिए। और उसमें कोई गलत बात नहीं, क्योंकि एक्टर को अगर आज की तारीख में मार लग जाएगी और वो घर पे बैठ जाता है तो पूरी यूनिट को बैठना पड़ेगा। बहुत सही बात बोली सर, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं ना कि अरे एक्टर क्यों अपने स्टंट खुद नहीं करते। अरे वो करेगा, 200 करोड़ रुपए किसी ने लगाया हुआ है, वो क्या करेगा। मतलब नहीं, जितना आजकल कर लेते हैं, जितना हो सके करते हैं, और जितना नहीं है वो यूज नहीं करना चाहिए, वो सही भी। सर टाइगर श्रॉफ किसी भी वक्त जाओ उसकी बॉडी वैसी पम्प्ड रहती है। अभी मैं सिंघम अगेन में भी मैं उसके साथ कर रहा हूँ काम, सुबह उठा के वैसे ही रहेंगे, वैसे ही रहता है वो, एकदम फिट।
एंड डिसिप्लिन है, बहुत ज्यादा डिसिप्लिन है, खाना पीना ये वो, मतलब और बोलने में भी सर बड़ा अच्छा प्यारा बच्चा नहीं होते। simple। हाँ मतलब भारती जी मैं क्या है मैं तो ऐसे सुनना पड़ा मुझे, भारती जी अब मैं बस थोड़ा डांस ही करूँगा, मतलब इतना प्यारा बड़े अच्छे संस्कार वाला बच्चा। सर डिसिप्लिन की बात आई है तो मेरे को लगता है कि आप बहुत ज्यादा डिसिप्लिन रहे हो थ्रू आउट योर लाइफ। क्योंकि हमने खुद गालियां खाई हैं शो में कि तुम लोग डिसिप्लिन में नहीं रहते हैं ना। 100% नहीं सर, क्योंकि आपकी जर्नी मलाड में रहते थे। मैं दहीसर, हैं? सांता क्रूज से दहीसर, दहीसर से मलाड, मलाड से अंधेरी। सर वो आपने बताया था मेरे को खतरों के खिलाड़ी में एक बार, कैसे? वो प्लीज बताइए ना कि रात को जब आप आते थे। डैड की डेथ हुई, हम लोग सांता क्रूज में थे, फिर पैसे खत्म हो गए मॉम के, तो फिर दहीसर चले गए रहने, वहाँ मेरी नानी रहती थी, तो फिर वहाँ रहना शुरू किया। मैं था 5th स्टैंडर्ड में। अब स्कूल बड़ी अच्छी थी मेरी सांता क्रूज में, कॉन्वेंट स्कूल, मतलब बड़ी बात होती थी। अब तो सब बड़े बड़े स्कूल जाके, तब ऐसा नहीं था। तो वो स्कूल डैड के ज़माने की थी सांता क्रूज। तो फिर मैंने बोला मैं ट्रैवल करूँगा, तो विरार लोकल से मैं ट्रैवल करता था दहीसर से। 5:45 5:46 की ट्रेन हुआ करती थी, वो पकड़ के अंधेरी से फिर स्लो ट्रेन पकड़ के सांता क्रूज, फिर वहाँ से बस पकड़ के। अरे बाप रे। तो वो दुनियादारी समझ में आ गई। और मेरे ख्याल से स्ट्रगल हो ना हो, बट जैसे भी मेरा बेटा भी है, उसको एक्टर बनना है या डायरेक्टर बनना है, मेरे ख्याल से 1-2 साल पब्लिक में छोड़ देना चाहिए। बहुत सही। हर तबके के लोगों को, और खास करके हमारे जैसे देश में जहाँ पे इतना वास्ट कल्चर है ना, लोगों को घूमना चाहिए। अगर आप देखोगे ना कितने ऐसे, मतलब इंग्लिश बोल बोल के, गलत नहीं है ऑब्वियसली, यू नीड टू नो इंग्लिश एंड एवरीथिंग, पढ़ाई लिखाई, बट हिंदी पे भाषा पे काबू होना बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छी बात बोली सर। अगर आपको एक्टर बनना है तो और दो हर तबके के लोग, क्योंकि आप जब आप फिल्म बनाएंगे तो सब देख रहे हैं, आपको सबको कैटर करना है। तो वो सीख मिल गई थी, वो ऐसा लगा कि अभी स्ट्रगल है, और कभी ऐसा फील नहीं हो गया अरे मेरे साथ क्यों हो रहा है। हम लोग फाइट करते चले गए, काम करते चले गए, और वो एक स्ट्रीट स्मार्टनेस जिसको बोलते हैं ना, वो है। वो सर दुनिया ही सिखाती है ना, वो दुनिया सिखाती है। परिवार कभी नहीं सिखा। परिवार प्रोटेक्टिव रहता है ना। मैं कितना भी कर लूँ, मैं कितना भी डेयरिंग हूँ, मैं स्टंट मैन लगे, मैं अपने बेटे को लेके प्रोटेक्टिव ही रहूंगा। कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है, कुछ हो तो नहीं गया। वो माँ बाप को होता ही है, परिवार को होता ही है। ट्रैवलिंग बहुत जरूरी है, तो वो सीख मिल गई पूरी दुनियादारी की कम उम्र में। तो मतलब विरार की ट्रेन कैसे चलती है वो भी उस जमाने से पता है। तभी तो 2 लाइन होती थी, अभी शायद 4 लाइन हो गई है। सर आप कैसे वाले लड़के थे, आराम से बैठते थे कि लटक के जाते थे? दहीसर से आपको लटकना ही पड़ेगा। आज भी मेरे जो बच्चे या टीनेजर सुन रहे होंगे, आज भी उनका हाल वही होगा, क्योंकि तब, अब मुझे पता नहीं अब क्या हाल है, मैं बात कर रहा हूँ 89, 87, 88, 89, 90 की। तब मीरा, अगर आप दहीसर से चढ़ते हो तो आपको बोरीवली उतरने नहीं मिलेगा, कि स्टेशन उस तरफ होता था। उतरने नहीं मिलेगा, उतरने देंगे भी नहीं। हाँ, अभी तुम अंधेरी उतरो, अभी अंधेरी उतरो। फिर वो मैंने सीख लिया था, वैसे बीच में उतर के फिर झुक जाओ तो अगर सामने से, बट वो नहीं करना चाहिए। वो गलत चीज है। तो ये था यार, मतलब धक्का बहुत मार रहे। तो फिर 7th स्टैंडर्ड तक पहुंच के फिर ये हुआ कि लंबा था मैं, फिर बॉडी बिल्डिंग शुरू की, बॉडी बनाते हैं ताकि कोई धक्का वक्का नहीं मारे। तो आप वो प्रॉपर लड़के हो गए जिसका प्रॉपर हाथ वो पड़ता होगा चेन पे, है धक्का नहीं मार ना? सकते। क्योंकि बेचारे कई ऐसे ही होते थोड़े से। आप वो प्रॉपर वाले लड़के हो गए जो जिसका हाथ पकड़ के भी इतना खाली रहता होगा। हाँ, 5th से लेकर 10th तक वैसा ट्रैवल किया। फिर 10th खत्म होते काम शुरू कर दिया। सर वो सबसे पहला काम क्या था आपका? फूल और कांटे, कुकू जी के साथ शुरू किया काम। फूल और फिर हाँ, कांटे? फिर हाँ 30-32 साल हो गए। फिर कुकू जी जो डायरेक्टर थे उनके साथ आना जाना। फिर वीरू जी मेरे डैड के फ्रेंड थे, तो उनके साथ काम किया। फिर अजय ने अपनी कंपनी शुरू की, प्यार तो ना था, हिंदुस्तान की कसम, राजू चाचा, ये सब फिल्में की। तो फिर मैं उनके साथ था। हकीकत, अक्षय के साथ जुल्मी नाम की एक फिल्म थी, वो की। सुहाग, गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा, वो फिल्म जिसमें वो मर जाते हैं एंड में, फिर उनकी लाश को वो लेकर जो आते हैं। हाथ वाथ सब दिख रहे, पैर सब दिख रहे अक्षय के, वो मेरा है। भाग रहा हो जो लेके, वो मैं हूँ। लाश को हाँ, फिर वो कोर्ट में आते हैं और पीछे जैसे हाथ डाल के कहते हैं ये है वो। सर आपने आपकी पहली फिल्म बनाई जमीन एक्शन फिल्म, पूरी सीरियस फिल्म। नया जवानी का जोश ना, ऐसा पूरा प्लेन। फिर रियलाइज है कि बजट ही नहीं है इतनी बड़ी फिल्म का। कैसा ठोक पिक किया, फिर कंप्लीट की वो फिल्म। बट वो मैंने देखी है फिल्म। हाँ, आज बहुत तारीफ हो, मुझे बहुत लोग मिलते हैं कमाल पिक्चर थी। यार तब क्यों नहीं गए सब देखने। अभिषेक बच्चन का कैरेक्टर, उनकी गलती हो जाती है, उसका पूरा जोन, फिर वो
फ्लाइट वो पहले कर आर्मी में रहता है वो, फिर पुलिस वाला बनता है, फिर प्लेन हाईजैक हो जाता है, वो कैरेक्टर ड्राइव बड़ा सही था। या फिर उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक आर्मी ऑफिसर आता है, वो अजय जो उसका पुराना बॉस रहा है, ओ यार क्या वो सब। बट वो आज के जमाने की फिल्म थी, हमने तब बना दी थी। एग्जैक्टली क्योंकि यूजुअली जब ऐसी हाईजैक की फिल्म है ना, आदमी हाईजैक हाँ, प्लेन पे बनाता हमने है। सोचा था मिल जाएगा, फिर पता चला अरे नहीं, इतने पैसे तो है ही नहीं है फिल्म। मैंने सुना सर आपके सेट पे बड़ी मस्ती होती है। जो मेरे साथ काम करते हैं राजू दादा, वो जब बोल बच्चन हो रही थी तो वो अर्चना मैम के साथ थे, तो वो बोलती इतनी मस्ती होती है सेट पे, पर मुझे लगता था कि शायद पूरा सहमा माहौल होगा। कहता बहुत फन होता है। नहीं, सहमा माहौल रख के फायदा ही नहीं है ना, मतलब डर में काम करके क्या मिलेगा। और क्या है ना, हमारा क्या, हम साल दर साल फिल्म बनाते हैं, मतलब मेरी 16 फिल्में हो गई हैं अब तक। अच्छा, प्लस खतरों के खिलाड़ी अलग है, एड्स अलग ज्यादा ही है, हो गए। OTT अलग है, तो वो सब भी अभी जो नया नया, सारी जगह आ गए, शो होस्टिंग अलग है। ऑफिस में भी आ गए, सारी जगह आ गए रोहित सर। सच में सर कितना मजा आता, मतलब आगे आप एक एक स्टेप बढ़ते ही जा रहे हो। अच्छा लग रहा है सर अभी? बहुत अच्छा लगता है, और यही तो है, मतलब मेरे को बुढ़ापे तक यही करना है, काम करते रहना। मतलब वो नहीं कि हो गया वाला सिस्टम। वो नहीं ना सर कि अभी बस भारती 15 साल और फिर हो गया, फिर घूमूंगा। नहीं, मरने तक, बुढ़ापे तक। मैं भी यही कहती हूँ कि मुझे बहुत काम करना है सर। मैं काम छोड़ दूंगी ना, मैं शायद मर जाऊंगी या बीमार हो बहुत से जाऊंगी। लोगों का होता है, देखो आप अगर Yes, आप देखें yes. जो गवर्नमेंट सर्विस पे या होता है ना कि मतलब अच्छा इनका काम छूट गया तो 2 साल में तबीयत खराब होना शुरू हो गई, तो वो होता है। आप नोट करना कभी, काम हमको बहुत सारी चीजों से बचाता है। Yes. तो काम होना बहुत जरूरी। मतलब आदमी घर में बैठ के ना, तो रिटायर्ड लोग कितने ऐसे होते हैं ना यहाँ कि नहीं यार ये 1.5 साल तक घर पे था, हाँ अभी प्रॉब्लम शुरू ये हो प्रॉब्लम गई। हो गया किडनी का, उनको लिवर का, क्यों पता नहीं इसे। प्लस हमारा जॉब बहुत ही सेटिस्फाइंग है, हमको बहुत प्रिविलेज है ना। आज लोग इतना प्यार देते हैं, आज आप देखो ना, मैं डायरेक्टर हूँ, बट लोग ऐसा मिलते हैं, इतना प्यार देते हैं, तो वो हम लोग प्रिविलेज्ड लोग हैं। सच में मैं अगर आपके साथ अक्षय कुमार सर खड़े होंगे, आप मैं बराबर देखूंगी दोनों को। मतलब ऐसा नहीं कि अक्षय को देख रहे हो आए तो डायरेक्ट, पूरा आप पे भी पूरा फोकस होता है। मतलब तो वो लक फैक्टर है। Yes. मतलब कौन सा मैं 30 मार खान हूँ, कौन सा मैंने रंग दे बसंती जैसी कोई फिल्म बनाई, या लगान बनाई, या 3 इडियट्स बनाई है, गोलमाल, सिंघम, हमारा वही चल रहा है ना। फैक्ट ऑफ लाइफ तो वही है। क्या बात है, आई लव यू सर। ऐसे और वो कोई एक love डायरेक्टर factor नहीं है। बोलता कि मैंने ऐसी कौन सी बनाई। आपने बहुत अच्छी फिल्में तो लक बनाई है फैक्टर सर। है कि यार ये क्या हो गया। खतरों के खिलाड़ी अक्षय कुमार, प्रियंका चोपड़ा ने किया। जब मेरे को पहला सीजन ऑफर हुआ, मैं यार मेरे को देखने कौन आएगा, वो हाईएस्ट रेटेड शो आया Yes. और आज तक है। आज तो वो लक फैक्टर है। अब वो शो आपके बिना नहीं बन सकता। तो वो सारी चीजें में ना लक है। अगर जब आदमी ये सोचते हैं ना कि हाँ ये तो यार लक चल रहा है साथ में, तो अपने को क्या करना है, अपने को मेहनत करना है। हाँ चाहे आप इतना टैलेंटेड हो नहीं हो, बात अलग है, आप मेहनत करो। बहुत अच्छी बात है। इतना प्यार मिलता है, मेहनत ही तो करना है, और क्या करना है। कई हर लोग चीज है आज, तो मिलने का मेहनत चलो तो करो। फिर काम छोड़ देते, कईयों को ऐसा होता है। मेरा ऐसा मानना है कि काम नहीं छोड़ना चाहिए। आप सर, मैंने तो आपको कभी नहीं देखा, मतलब आप गाड़ी भी, मतलब आपने लैम्बोर्गिनी ले ली, वो मेरे को नहीं पता कहीं आपको देखते नहीं लैम्बोर्गिनी घुमाने हुए। कभी कभार आप अरे रोहित सर, कभी ना एयरपोर्ट में, कभी गाड़ी कभार कहाँ चलाते हो सर वो? लेके जाता हूँ, फोटोग्राफर्स को ज्यादा फोन नहीं करता कि मैं यहाँ आ रहा हूँ या यहाँ जा रहा हूँ। फैमिली भी हॉलीडे पे जाती है, लंदन जाके आए अभी, बट फोटो नहीं डालते। ना पता ही नहीं चलता एयरपोर्ट, कौन सी एयरपोर्ट से जाते हो सर? ऐसे लगता है आपकी बिल्डिंग से ऊपर से उड़ता। कोई एयरपोर्ट का कभी मैंने कभी आ जाता है, किसी और के लिए आए हैं तो मैं हमारा मिल भी जाता सर सेम ऐसे होता है। किसी के लिए आए हुए थे, भारती जी हमारे लिए, और कृति मैम के लिए आए थे, फिर हमारा भी उसमें हो जाता है फोटो। हूँ। मेरे साथ भी जब भी जितना दिखा है, किसी और के चक्कर में मेरा भी आ जाता है। आप सर अपने एंजॉयमेंट के लिए क्या करते हैं? मैं काम, बस काम इज माई एंजॉयमेंट। मैं या तो घर पे अकेले बैठा हूँ, घर पे जो फैमिली के साथ बैठा हूँ वो एंजॉयमेंट है, या तो काम एंजॉयमेंट। हम लोग बल्गेरिया में थे, मैंने सर को पूछा, मैं कहा सर ये तो बहुत अच्छी जगह है, आज जल्दी भी निकल गए थे, कुछ जल्दी शूट खत्म हो गया था। सर क्या करोगे, घर जाके क्या खाओगे होटल जाके? सर ने वही दाल चावल। जैसी आपकी फिजिक है ना सर, लोगों का यही होगा कि अंडे, सैलेड, पीनट बटर। अरे नहीं, ये सब Bread, बकवास है। हो ना कि- अभी प्रॉब्लम क्या है ना, 2 चीज में ना, जो रील देखते रहते हैं ना, 2 चीजें। इतने परेशान नहीं है लोग जितने मोटिवेशनल स्पीकर है, और ना ही इतने अनहेल्दी लोग हैं जितने हमारे हेल्दी वाले लोग। डाइटिशियन आ गए और कंफ्यूज कर दिया बच्चों को। ये बहुत सही बात बेसिक बोली। नहीं रख रहे। अगर आप बॉडी बिल्डर है, मतलब प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर है, या आप मॉडल है जिसको शर्ट उतारना है, तो बात अलग है। अदरवाइज नॉर्मल बॉडी के लिए नॉर्मल खाना और नॉर्मल वर्कआउट और नॉर्मल लाइफस्टाइल। इतनी सही बात कही। मैं कल रात को देख रही, कहती मुंह पे बेसन लगाओ, दूसरी ने कहा ना लगाओ। किसकी बात मानूं मैं? अच्छी दाल चावल खाते हो सर आप? हाँ, मैदा अवॉइड कर दो, शक्कर अवॉइड कर दो,
हफ्ते में एक दिन रख लो कि भाई आज मेरे को पिज्जा खाना है या आज मेरे को अच्छा, खाते शक्कर हो फिर खाना है, पिज़्ज़ा? हफ्ते में एक दिन कर लो, एक वक्त का। बाकी नॉर्मल फूड है, बॉडी की सुन लो। भारती विल नॉट बिलीव, कभी कभी ऐसा होता है कि जिस दिन हम साथ में शो कर रहे थे, मैंने शो खत्म होने के बाद पहला मील खाया, नहीं भूख है तो मत खाओ, खत्म हो गया बस। यस, मैं भी नहीं ऐसे करती, मेरे पीछे पड़ रहा था, बोलता था टाइम हो गया, खा, टाइम से खाओ। यही सबसे गड़बड़ है कि सुबह 10 बजे आपको एक 4 अंडे खाने हैं, फिर 12:30 बजे आपको प्रोटीन शेक लेना है। चिया सीड पुडिंग। बेसिक बॉडी अगर रखना है तो कोई जरूरत नहीं इन सब चीजों का। जब भूख लगे तब खाओ, लिसन टू योर बॉडी। और जो हमारे हिंदुस्तान में जो अनाज उग रहा है वो खाओ, जो करेक्ट जगह से हो। आजकल तो पेस्टिसाइड वगैरह, हाँ सर, आपने ये भी तो कहा क्योंकि हमारा रंग ऐसा है, हमारा खाना वैसा है, और हमारे पूर्वजों ने बनाया खाना तो कुछ सोच समझ के बनाया होगा ना, सही कहा। कि गोंद के लड्डू ठंडी में ही क्यों खाना है, गर्मी में क्यों नहीं खाना है। उसके पीछे साइंस है। हमारा क्या हो गया, वो हमारे जो साइंस को, जो हमारे पुराने लोगों ने वेद में लिखा हुआ है, उसको हम फॉलो नहीं कर रहे हैं। बहुत बेसिक है। और टचवुड अभी आई थिंक मेरे को लगता है सर, कुछ लोग थोड़े ग्रंथों को फॉलो करके आयुर्वेदा को फॉलो करके खाएंगे कुछ नहीं होता। बेसिक है, बेसिक खाना। अगर आप मतलब जैसे बच्चे स्टीरॉयड भी ले रहे हैं, वो भी ले रहे हैं, अगर आप प्रोफेशनल, आपका प्रोफेशन ही हो कि आपको बॉडी बिल्डिंग में उतरना है, या आप मॉडल हो, आपको सिक्स पैक वाले भी जितने हम काम करते हैं वो तो उनको बोलना पड़ता है 6 महीना पहले। ऐसा नहीं है कि मतलब वो कि हर बार ही करते हैं। इतना डॉक्टर्स रखते हैं, इतना खर्चा करते हैं, तब जाके वो चीज करते हैं। मतलब जो लड़का एक नॉर्मल आदमी को जरूरत ही नहीं ना, है ना, मतलब हम लोग को तो मतलब सॉरी फॉर मानेंगे, हमारे ये था घर का खाओ और लोहा पे लो। हमारा तो वो था, हम वो आज भी हम वही कर रहे हैं। सर अक्षय कुमार की क्या खाते हैं अक्षय कुमार? नॉर्मल खाना है नॉर्मल खाना, वर्कआउट नॉर्मल। आई थिंक वेट्स भी नहीं मारते अक्षय, वेट ज्यादा नहीं मारते वो। फ्री हैंड बॉडी, 80 फ्लोर है तो ऊपर चढ़ जाएंगे, उतर जाएंगे, 50 पुलअप्स मार लेंगे, नॉर्मल फूड रखेंगे, जल्दी खा लेंगे। और ऑब्वियसली वो फेमस है ही जल्दी सोना, टाइम पर, डिसिप्लिन्ड है। सच्ची में जल्दी सो जाते हैं? हाँ डिसिप्लिन। और जैसे सर आपके साथ शूट होता लेट, हाँ स्टंट सीन है। मेरे को पहले से मैं उनको प्रिपेयर कर देता हूँ कि आप नहीं लेट। और ऑब्वियसली फिल्म टू फिल्म भी होता है। जैसे अगर सूर्यवंशी जैसी फिल्म है तो उनको भी पता है कि मतलब इतना एक्शन है, नाइट है, ये है, वो है, सब अबाउ 50 है सारे। बट अगर आप देखेंगे तो जैसे हमने इसमें भी बैंकॉक में एक शॉट लिया था जिसमें वो हेलीकॉप्टर में है, तो पायलट को बोला कि तू आगे नहीं। मैंने बोला था सेफ्टी शॉट है, जब तक मैं हार्नेस नहीं बांधूंगा, खाली हेलीकॉप्टर ऊपर गया और वापस नीचे आ जाना। उन्होंने पायलट से बात किया, नहीं नहीं ही इज दैट, हम चले जाएंगे। मैं देख रहा हूँ शॉट लटका हुआ है अपने हाथ से, अपने आप को मतलब पूरा बॉडी का वेट हाथ पे, और निकल गया हेलीकॉप्टर। मैं जो भड़का हूँ पायलट पे, बोला इन्होंने बोला। वो शॉट ओके था सर? वो फिल्म में है सूर्यवंशी में, आप जो देखते हो कि वो ऐसा निकल के समुंदर तक जा रहा है, वो विदाउट हार्नेस अक्षय ने किया। करना नहीं कोई भी। अरे बाप रे बाप, क्या बात कर रहे हो हाँ, वो इतना पावर है उसके हाथ में अक्षय के। यार, क्या बात है यार। आज भी वो हैंड स्टैंड कर देंगे। चीते वाली पकड़ हो गई है तो फिर। ग्रिप बहुत अच्छा है, और कोई शोशा नहीं, कुछ नहीं, कोई पाउडर नहीं। कोई पाउडर नहीं यार, सही बात है। इट डिपेंड्स आपका प्रोफेशन क्या है, उसके हिसाब से आपको लेना चाहिए। सही बात है सर। एक आपकी फिल्म है ऑल द बेस्ट। वो बहुत लोग बोलते हैं, वो हमने ऐसी बना दी थी, वो ऐसा अब वो ग्रेजुअली कल्ट हो रही है। उसके में बहुत सारे एक तो ना आधा मीम्स और रील्स मेरी फिल्म हो गए। अगर आप देखो गोलमाल का ही चलता है। हमारे व्लॉग में भी आपके मीम होते हैं। मुकेश तिवारी का चल जल्दी बोल पनवेल निकल, श्रेयास का 999888, वो बहुत चल। सडनली देखो गोलमाल रिटर्न का वो हीरजी का आ गया, मुझको जाना पड़ेगा। बहुत सारे मीम है। कॉमेडी आप कैसे आ गए कॉमेडी में? सच्ची बताऊं, जमीन बनाई नहीं चली, थ्रिलर बना रहे थे हम लोग। उसके बाद में अजय ने बोला कोई बात नहीं यार, नहीं चली, मैं फिर से करता हूँ फिल्म। तो हम लोग एक थ्रिलर लिख रहे थे। अष्टविनायक करके कंपनी थी जिन्होंने फिर बाद में गोलमाल बनाई, उन्होंने मुझे साइन किया था। तो हुआ ये कि मैंने वो लिखना शुरू किया। नीरज वोरा बहुत बड़े डायरेक्टर और राइटर अपने ज़माने के, तो वो अष्टविनायक आते जाते थे, बाकी काम कर रहे थे। तो एक दिन उन्होंने मेरे को देखा, मेरे को बोला इधर आ, मैं तो कोई कहानी सुनाऊँ। नीरज वोरा मुझे बोल रहा है कहानी सुनाना। बोला हाँ सर। उन्होंने मुझे बोला, मैंने एक प्ले किया था बहुत साल पहले, और मतलब मराठी में वो प्ले था और गुजराती में भी था। बोला हाँ। तो उन्होंने गोलमाल का प्लॉट सुना है, तो वो करना है। नीरज वोरा मेरे को बोल रहा है, यही मैं बोलता हूँ कि लक। यस, इसमें मेरा टैलेंट कहाँ है? वो तो वो आए, उसमें मैंने मेहनत बहुत की। करेक्ट। फिर मैं गया अजय सर के पास नीरज वोरा को लेके, कि मेरा सर शाम का वक्त है, मैं ये पिक्चर बनाऊंगा, तेरे को जो करना है तू कर ले। उन्होंने भी सपोर्ट किया। हमने गोलमाल लिखी। अब गोलमाल लिखी, पूरी लिख के हो गई, तो ये था कि चलो यार निकल जाएगी फिल्म, करियर एक सेट हो जाएगा, कॉमेडी फिल्म में ठीक ठाक चली जाएगी। वो बनाना शुरू की, बनी, रिलीज हुई और कल्ट हो गई। कभी सोचा ही नहीं था। वो दिन है और आज का दिन है, गोलमाल इतनी पॉपुलर है। वो बनाई थी सर्वाइवर के लिए कि भाई कॉमेडी चल रहा है, चलो नीरज वोरा सपोर्ट कर रहे हैं तो बना लेते हैं। अरशद वारसी नहीं था फिल्म में,
अच्छा। वो कैरेक्टर फाइनली नहीं हो रहा था, अजय और शर्मन थे। अरशद का कैरेक्टर किसको लें चल रहा था। एक आध हीरो ने रिजेक्ट भी कर दिया, एक ने 2-3 ने रिजेक्ट कर दिया, क्या करे। सडनली मुझे रात को फोन आता है अष्टविनायक से, राज मेहता जो प्रोड्यूसर थे, कि मुन्ना भाई की शूटिंग पोस्टपोन्ड हुई है थोड़ा, तो अरशद फ्री है। हमने रात को उसको सुनाया और 2 दिन में फिर वो हमारे साथ गोवा के लिए निकला। अरे बाप रे। सेम तुषार का कैरेक्टर जब हमने लिखा तो किसको ले, फिर तुषार को सुनाया, तुषार एक्सीडेंटली मतलब डायलॉग नहीं है, तू संभाल लेगा, मैं संभाल लूंगा। वो कल्ट हो गया कैरेक्टर। वो कैरेक्टर तो आज तक मतलब वैसा वो कैरेक्टर नहीं है। डरा हुआ ही था, मैं भी डरा हुआ था कि कुछ है ही नहीं, डायलॉग ही नहीं तो क्या करेगा आदमी। इतना कर लेगा और मतलब चुप रह के हंसाना, मतलब कि कोई नहीं हंसा। फिर वो हीर जी का कैरेक्टर, मतलब वो मैंने जब शूट वूट कर लिया, एडिट में देखा, मला यार मुझे बहुत जूते पड़ेंगे, आदमी उड़ रहा है, सांप बना हुआ है, मतलब कुछ भी हो रहा है। वो लोगों को पसंद आ गया। अभी हम देखते हैं ना तो हमको बड़ा प्रिसाइज लगता है कि यार ये देखो यार, ये कैरेक्टर डाल दिया, फिर आपने एक्शन डाला, वो एक्शन सीक्वेंस में भी आपने शर्मन जोशी को लड़की बना के वो वाली। हाँ, वो सब तो कीड़े थे हमारे। कभी कभी सर करते करते भी ऐसा आ जाता कि सीन में अरे ऐसा कर दे। कॉमेडी में होता है। अच्छा। कॉमेडी में बहुत होता है, क्योंकि कॉमेडी में एक्टर की टाइमिंग करेक्ट होना बहुत जरूरी है। अगर एक्टर की टाइमिंग, आप लोग तो जानते ही हो, हमने इतना कॉमेडी साथ में भी किया है, कि अगर एक्टर की टाइमिंग नहीं, आप कितना भी अच्छा लिख लो, अगर उसको कॉमेडी की समझ नहीं है तो फिर गया सी। सर डायरेक्टर का भी इतना ही है। हाँ, डायरेक्टर का भी वही। मतलब ऐसे बहुत बार ऐसा हुआ है, मैं स्क्रिप्ट सुनाई है, चैनल हंस के पागल हो गया, फिर जब शूट हुई तो वो है ही नहीं। कई बार ऐसा हो जाता है कि वो नहीं निकल के आता है जो स्क्रिप्ट में। कई बार ऐसा होता है, मोस्टली ऐसा होता है कि स्क्रिप्ट से 90-80% ही बनती है फिल्म। कई बार ऐसा होता है कि बहुत रेयर होता है कि आप स्क्रिप्ट के ऊपर चले गए, कई बार ऐसा होता है कि आप स्क्रिप्ट के अंडर ही रहते हो। जब आप बहुत सालों बाद फिर अपना काम देखते हो, आपको लगता है नहीं यार, थोड़ा ऐसा कर लेना चाहिए, थोड़ा ऐसा कर लेना चाहिए। सर आप अभी जो फिल्म में बना रहे हैं, सूर्यवंशी, सिंघम, सिम्बा, ये सब एक साथ कभी ना कभी आएंगे। सिंघम में सारे हैं, प्लस नए वाले भी हैं। और पूरे वर्ल्ड में सब ट्राई करना चाहते हैं और बड़ी बड़ी कंपनीज करती है। ये भी देखो ना, एक्सीडेंटली था, हमने सिम्बा बनाना शुरू की तो सिम्बा में मैंने ऐसा लिख दिया कि अभी एवेंजर वगैरह हो रहा है, मतलब बड़े लेवल पर हो रहा है, मैंने ऐसा ट्राई करेंगे हम लोग भी। तो फिर ये था कि अगर सिम्बा नहीं चली, एक थॉट वो भी रखना चाहिए ना कि अगर ये फिल्म नहीं चली तो फिर जो अजय देवगन सिंघम आ रहा है वो भी गया, आप उसको भी फ्लॉप कर दोगे। फिर हमने वो रिस्क ले लिया, कर लिया, और वो चल गई। अब यहाँ पर हर कोई अपना यूनिवर्स बना रहा है, साउथ में हर कोई अपना यूनिवर्स बना रहा है। शुरुआत वो सिम्बा से हुई, 100%। पहली फिल्म सिम्बा थी, और वो भी एक्सीडेंटली था कि हमने रिस्क ले लिया और वो लोगों को पसंद आ गया। हमने तो जब देखा ना तो हमको लगा अरे माँ कसम, ये 4 साल पहले कैसे सोचा होगा इन्होंने। हम सब बात कर रहे थे, मतलब बाप रे बाप, ये कैसे, अभी तो और आएंगे, अभी सब एक साथ होंगे और वो ही देखना है। सिंघम में से आ रहे हैं। हाँ, बट वो फिर एक फ्लो में देखने का मजा है, जैसा आपने दिखाया। तो वो एक्सीडेंट ही था एकदम। सिम्बा लिखते वक्त सोचा था कि हम लोग ट्राई करें कि हमारे पास एक पुलिस वाला तो है, सिंघम है ही, करेक्ट। और फिर वो हमने सिम्बा में डाला। आपकी फिल्म जब आती है ना तो लोगों को एक स्टंट होना ही चाहिए, है ना, कॉमेडी और स्टंट होना ही चाहिए। स्टंट कॉमेडी सर, दो चीजें कैसे मैनेज कर लेते हैं सर? वो हो गया सब, ये बुढ़ापे का प्रोविडेंट फंड और जमा कर रहा हूँ मैं, गोलमाल, एक कॉमेडी, सिंघम और एक कॉप यूनिवर्स, ये सब। अभी ओटीटी पे इंडियन पुलिस फोर्स। सर ये ओटीटी में कितने एपिसोड है सर? ये हमारे 7 एपिसोड अमेजोन पे। अमेजोन पे आ रही है भाई। और एक्शन है, और पहली बार मतलब वो ऐसा होगा कि 2 एपिसोड में 1-2 गालियां हैं, वो भी मतलब वो पुलिस वाले के वजह से वैसा है, वो कैरेक्टर वैसा है। अदर देन दैट नो सेक्स, नो वल्गैरिटी। यस, क्योंकि इन्होंने हमको कभी नंबर नहीं दिए कॉमेडी सर्कस में। जब भी 1-2 डायलॉग आ जाते थे, मन सीधा 10 से सीधा 7 पे आ जाते थे। और कृष्णा सुदेश के साथ काफी हुआ है। आप तुझे रियलाइज भी हो रहा है कितने साल हो गए हमको? कितने 2008 में हमने शुरू किया था, अभी हम बैठे हैं 2023 दिसंबर में, यही महीनों में, नवंबर दिसंबर में हमने शुरू किया। देखा कितना हो गया? 15 साल हो गया हमको। देखो, और उस वहां से सब निकले। हाँ, कपिल, भारती, बहुत कृष्णा, सुदेश, अली, श्वेता तिवारी हमारे साथ तब वहां थी, रश्मि देसाई, कितने लोग। हम कितने भी वाना भी बन जाए ना, हम कितने भी कूल बन जाए, बट इंडिया का हमारी अपनी संस्कृति है। हाँ। चाहे कोई भी धर्म के, आप हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, वो बात नहीं है, बट इंडियन कल्चर एक हमारा अलग है। वो आँख की शर्म हमारे अंदर घर में है, बहुत सही। और वो रहनी भी चाहिए। हमारा कल्चर वो है ना, हम जाने जाते हैं उसके लिए। तो मेरा ये है कि कोई मतलब जो बना रहा है वो कोई गलत नहीं कर रहा, बट मेरे को ऑडियंस को, अपनी ऑडियंस को अनकंफर्टेबल नहीं करना। ये मेरे को सीख मिली जब मैंने चेन्नई एक्सप्रेस की,
चेन्नई एक्सप्रेस के बाद मैं एयरपोर्ट पे, मेरे को एक लेडी आई, मेरे को बोलती थैंक यू वेरी मच। तो मेरे को लगा ये मेरे को शायद पहचान नहीं रही है, कोई और समझ नहीं। तो मेरे को आपको थैंक यू बोलना है। तो मैं हाँ बोलिए। मतलब मैं, मेरी बेटी है 2.5 साल की, एंड आई थिंक वो घर पे ही रहती थी शायद, तो मुझे हाउस वाइफ थी शायद। मेरे को बोले मेरे हस्बैंड चले जाते, मैं अकेले रहती, तो घर का एक वक्त आता जब मुझे काम करना होता, बेटी उस वक्त ही जग जाती है छोटी, तो मैं चेन्नई एक्सप्रेस लगा देती। और हमने कुछ 10 DVD हमारी घस गई हैं अभी तक, क्योंकि वो डेली वही देखती है। तो फिर एक हमको, मेरे को लेडी मिली, वो बोली कि यू नो आउट ऑफ द ब्लू होता है ना कि रोहित शेट्टी है, मतलब एक होता है कि हाँ मैंने आपकी ये फिल्म, फिर आपकी फिल्म जब सैटेलाइट पे आती है ना, तो एक चीज़ है, मैं अपने बेटे के साथ देख रही हूँ तो मुझे रिमोट हाथ में नहीं रखना पड़ता है, क्योंकि सब लोग देख रहे होते हैं। तो मतलब वो सब सीख है कि यार ये मेरी ऑडियंस है, मुझे इनको ही कैटर करना है, अच्छा बुरा जो भी अब यही है, तो इनको क्यों मैं अनकंफर्टेबल करूं। तो हमने OTT भी किया, तो पहला यही था कि भाई नो सेक्स सीन, नो वल्गैरिटी, हमको ओवरबोर्ड नहीं आना, क्योंकि सेंसर नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमको, मैं चाह रहा हूँ कि वही ऑडियंस जो सूर्यवंशी देखने आई वही सब साथ में बैठ के देखें। वरना अभी वेब सीरीज का क्या हो गया है ना, बेटा डरा हुआ है, वो कोने में बैठ के देख रहा है लैपटॉप, बीवी डरी हुई है, वो उधर कहीं देख रही है, हस्बैंड डरा हुआ है, वो कहीं देख रहा है कि बच्चे ना देख ले, और इसलिए नहीं कि उनको छुप के देखना है, इसलिए कि पता नहीं कब क्या आएगा। वो कहीं ना कहीं वो जो एक डिस्कम्फर्ट है ना, वो मैं नहीं चाहता था कि मेरी सीरीज में। तो सर ये किस कहानी? पुलिस आपको इतना कैसे प्यार है सर? मुंबई पुलिस से बहुत प्यार है आपको, है ना? पुलिस एक वो हो गया, एक रिश्ता बन गया 2010। अभी तो करके लगता है आप भी है सर, कमिश्नर निकलेंगे आप भी, मुझे लगता है बाद में, लातूर के, है ना, लातूर साइड के। नहीं, और वो ना फिल्मों की वजह से हो गया कि ना रिश्वतखोर ये वो, है ना, एक जो एक कितने ऐसे मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, जिनको बच्चों के इलाज के लिए हेल्प के लिए आते हैं कि सर पेपर लेके आते हैं दिखाने के लिए कि सर बेटा हॉस्पिटल में है, जरा हेल्प। अब वो आप वो वर्दी पहन के निकला होगा तो कोई और देखेगा, बोलेगा ये तो यार रिश्वत लेता होगा। ऐसा नहीं होता, मेरी वाइफ की तबीयत खराब है सर, थोड़ा हेल्प कर देंगे क्या? उसको अगर उसको 2-3 लाख रुपए 4 लाख रुपए अगर इतना ही पैसा, तो क्यों मांगने आएगा, क्यों हेल्प के लिए आएगा? पैसा नहीं तो। और डिपार्टमेंट बहुत होते हैं, हमको पता नहीं चलता है बहुत सारी चीजें कि शहर में क्या हो रही है। तो अभी हम लोग जब नाम पढ़ रहे थे, आपने नाम पढ़े कमिश्नर ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, कमिश्नर जोन, इतने कमिश्नर होते हैं एक शहर में। निर्भया स्क्वाड के अलग कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर। ओ हमको लगा सारे कमिश्नर हैं। मुंबई शहर चलाना आसान नहीं है, 2.5 करोड़ की आबादी, 44-45,000 का फोर्स, इतने करोड़ लोगों को खाली 44,000 लोग मैनेज करें, और बढ़ती जा रही है आबादी। लोग रोज 1.5-2 लाख तो आते ही होंगे। हम बोलते हैं यार इतनी गर्दी है, अरे यार इतना ट्रैफिक है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, BMC क्या कर रही है। अब आप सोचो ना कि 2 रूम किचन के घर में कितने लोग रहेंगे, 4 आदमी, 6 आदमी, 7 आदमी, 8 आदमी। 2 रूम किचन में आप 200 आदमी भर सकते हैं। हमारे शहर का वो हाल है ना, तो क्या हम तो पैदा आए हुए, हमने अपना शहर देखा है, कहाँ से एक्सपेंड होगा। एक तरफ समुंदर है, दिल्ली की तरह ऐसा राउंड नहीं है, खुला नहीं है ना, एक तरफ तो समुंदर है पूरा, और एक स्ट्रेट है हमारी लाइन, चर्चगेट से शुरू होती है, विरार के लिए जाती है, उस तरफ हमारा थाना, वाशी, सेंट्रल हार्बर जो बोलते हैं हम। हमारे ऑफिशियल्स को ही बोलते रहते हैं, बट सड़क खुदी हुई है। अरे वो खुदी इसलिए क्योंकि वो काम चल रहा है, नई बिल्डिंग बन रही है, उसको पाइपलाइन डालना है, उसको लाइट का काम करना है, सारी चीजें नीचे से। अगर हमारे शहर में एटलीस्ट वो तो नहीं है, लाइट ऊपर से नहीं है कि तार खींची और तार डाल दी, पूरा अंडरग्राउंड है, पाइपलाइन अंडरग्राउंड है, हर चीज अंदर है। तो जब वो खोद रहा है और हम बोलते रहे हमारा शहर खुदा हुआ है, तो वो भाई वो उसको कोई शौक नहीं है, आगे कोई बिल्डिंग बन रही है, आगे ड्रेनेज का काम है, क्योंकि शहर की आबादी इतनी बढ़ गई है, मेट्रो आ गया है, तो उसके ड्रेनेज के लिए आदमी काम करे, वो किधर जाएगा। एंड आई थिंक माइंडसेट ऐसा हो गया है ना अभी कि कर्ज ही करना है, कि अरे सरकार नहीं कर रही, अरे ये नहीं कर रही। शहर तो हमने, मतलब मैं पैदा ही हूँ, तो मैंने, हम तो शहर देख रहे हैं जब से पैदा हुए, मतलब शहर की आबादी बढ़ गई, बट बहुत बदल गया सर मुंबई। एक चीज नहीं बदली है, मुंबई के लोग, एक स्पिरिट जो है ना शहर का, वो अलग है ना। इधर आते ही ना सब मेहनती हो जाते हैं। इस शहर का वास्तु है। आप गोवा जाओ, आप हैदराबाद, हम तो ट्रैवल करते, पूरी जिंदगी ट्रैवलिंग में निकल जाए, जैसी प्लेन लैंड होता है और आप बाहर निकलते हो, आपका एंजाइटी लेवल ऊपर, ब्लड प्रेशर ऊपर, आपको काम करना है। शहर का वास्तु है। आप यहाँ पे कितना भी बोलते ना मैं रिलैक्स बैठूंगा, तो आप 3-4 घंटे ही बैठोगे, 1 दिन बढ़ जाओगे, 1.5 दिन बढ़ जाओगे, इसलिए प्रोग्रेसिव है, हर कोई काम कर रहा है। मैं ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी होता है जब आप फिल्म, आप देखो ना एक हाउस वाइफ, आप देख लोगे कि बेचारी लोअर मिडिल क्लास है, बट वो आप दोपहर में डब्बा अपना खोल के पोहा बेच रही है और लोग खा रहे हैं लाइन से। मेरे ऑफिस के नीचे मैं देखते रहता हूँ, है ना, तो शहर भूखा नहीं मारता अगर आप में वो है, काबिलियत है। सब कर रहे हैं, कोई इडली बेच रहा है साइकिल पे,
कोई कुछ भेलपुरी वाला है, सब सब है। रिक्शे में आप देखो ना कितने लोग, बुजुर्ग लोग, कभी कभी रिक्शा स्लो जा रहा है, आपको चिढ़ गया यार इतना क्या स्लो चला रहा है, जब आगे हो तो एकदम ही बेचारा बुजुर्ग देख के लगता है कि 70 साल का होगा। करेक्ट। औरतों को आप देख लो, लगे हुए बेचारे बस की लाइन में, रात को 9 बजे खड़े हैं। अब आप ऑब्जर्व करोगे, अभी ये लाइन में खड़ी है रात के 9 बजे, अभी अपना 10 साढ़े 10 घर पहुंचेगी, फिर बच्चों का टिफिन, हस्बैंड का टिफिन, उठ के सुबह आना वापस। ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। अगर आपको फिल्म बनाना है कि भाई मेरे को केटर इनको करना है, वो कनेक्ट नहीं छूटना चाहिए। इसलिए शायद आपको मास का इतना बड़ा कनेक्ट है, बिकॉज लैम्बोर्गिनी में बैठ के भी अगर कोई आदमी उनके बारे में सोच रहा है ना, अगर आप उधर से हैं तो आप उनके बारे में सोचेंगे। मेरे को घबराहट हो जाएगी अगर मैं बड़े लेवल पे मैं ज्यादा जाता नहीं, मेरे को घबराहट हो जाती है। हाँ, मतलब वो एक शो में वो जमता ही नहीं है वो सब। एकदम ही सही कहा। मैं यहाँ का नहीं हूँ ऐसा लगता है, मैं भाग जाता हूँ। आपके सामने भी हमको होती है। हाँ, आपके सामने कितनी खुशबू से अभी मेरे को डर लगी जा रहा है। ये वही खुशबू है दोस्तों जो खतरों के खिलाड़ी में जब सांप डालते हैं ना तो ये खुशबू आती रहती है। हाँ, बड़े सांप की खुशबू नहीं है, ये मेरे परफ्यूम की है। मैं बाजू में खड़ा रहता हूँ, लोगों को क्लियर ना, लोग पब्लिक सोचे कि रोहित शेट्टी सांप जैसा स्मेल करता है। कहीं पढ़ा हमने कि आपको जब कोई भी खुशबू आती है ना तो आप उस दौर में चले जाते हो खुशबू और गाना, गाना और खुशबू। तो अब हम जब भी खतरों के खिलाड़ी में होते थे, वहां सांप होते थे तो सर बाजू में होते थे, और सर का ये परफ्यूम जो अभी भी सर ने डाला हुआ है वो सेम परफ्यूम 4-5 साल पहले भी था। क्योंकि यूजुअली क्या करते हैं ना लोग, अरे ये बहुत टाइम ये यूज कर लिया, अब मैं नया परफ्यूम यूज करूंगा। सर जब आप खतरों के खिलाड़ी करते हो तो ये जो स्टंट होते हैं आपको बताए होते हैं पूरे इन्होंने? उससे ज्यादा होता है ना कौन कर पाएगा, कोई डिस्कशन होता है। तेरा डिस्कशन भी हुआ होगा मम्मी। मेरे को तो फिर एक ही होता है ना कि मतलब बहुत से लोग जो मिलते हैं ना, जब वो आता है कि अरे रोहित भाई वो सांप पाप रियल है क्या? अरे मैं बोला रियल है भाई। तो बहुत लोगों को लगता है ना कि हम, और वो लोग सब रियल करते हैं क्या जो जाते हैं? हाँ भाई टेलीविजन है, रियल ही होता है। रियल सब। तो बहुत लोगों को लगता है कि डुप्लीकेट ने कर लिया है या सांप डमी है। खतरों के खिलाड़ी इतना रियल, और ऑब्वियसली सर के सामने तो अनरियल। अगर आपने बोला है रियल तो फिर रियल ही करने का, फिर कुछ नहीं होने देते। यस, और जो मना करता है उसको इतनी डांट पड़ती है। और मुझे तब भी, मैं और हर्ष हमेशा सर होटल में आकर डिस्कस करते थे कि आप ना सबका बोलते हो कि ये जो टीम ने किया है, इतने लोगों का एफर्ट लगा और आप लोग स्टंट से मना कर रहे हो। आज वो चीज समझ आती है कि और बोलते और वो इजी शो नहीं है। मतलब आई थिंक अगर टेलीविजन का सबसे डिफिकल्ट शो है वो खतरों के खिलाड़ी है। यस, हम 18 घंटे हम काम करते थे। यस, हर दिन शहर से दूर जाना, 4 घंटा 18 आवर्स से दूर, और फिर मौसम का चेंज होना, ठंडी हो गई, रात में पानी में जा रहे हैं, सुबह ये कर रहे। 18 हम 50 दिन 18 घंटे 17 घंटे काम करते, हफ्ते में 1 दिन छुट्टी मिलती थी। यस, बहुत डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट। हमारे लिए भी डिफिकल्ट, हमारी टीम के लिए तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट। हम कभी वही सोचते हैं कि जो बिहाइंड द टीम वाली है वो तो पैकअप के पहले आएगी और पैकअप के बाद जाएगी। तो मतलब सच में मैंने, मतलब सर के साथ जब मैं होती हूँ मैं इतना भगवान का नाम लेती हूँ, क्योंकि स्टंट ऐसा लगता है ना कि कबर खुद रही है। तो मेरे को ऐसे वाले स्टंटों में ना, तुम्हें भी तो चोट लगी थी। मेरे को डाक किसमें, हाँ मेरा सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू कलर्स। आज आपकी वजह से मेरा लिगामेंट है। लिगामेंट, कुत्ता जब, हाँ, मतलब आप जो लोग हमें पूछते हैं कि सर नकली था, वो नकली कुछ भी नहीं है, सब असली होता है ना। मेरा भी पैर हुआ था, बहुत सारे लोग, अब मैं भी हीरो लोगों की गिनती में आ गई। सर आप मेरा भी बोला करो। हाँ, जैसे अपने भारती को भी अक्षय चोट लगी है एक्शन में, स्टंट में, और वो भी कुत्ते वाले। कुत्ते को भी लगी हुई चोट। सर आपका फेवरेट गोवा है ना? मैं बताता हूँ किस्सा। गोलमाल बना रहे, वो जो बुजुर्ग अंधे का कैरेक्टर, मैंने बोला ये तो परेश भाई करेंगे। परेश भाई को बोला, नीरज भाई ने बात की, परेश भाई ने बोला हाँ बहुत अच्छा कैरेक्टर मैं करता हूँ, बट मैं तो जा रहा हूँ गोवा, और मैं गोवा में हूँ, मैं तुझे 2-2, 3-3 दिन डेट दे सकता हूँ बीच बीच में। तो बोला सब मैं गोवा आता हूँ। फिर हमने घर ढूंढना शुरू किया। 2 घर थे, एक रिमी सेन का घर, एक ये बुजुर्ग लोगों का घर। तो 2 घर ढूंढ रहे, मिल ही नहीं रहा। फिर हम गए ऑल द वे साउथ गोवा इंटरकॉन्टिनेंटल, वहाँ पे ये 2 बंगले मिले जो होटल के अंदर ही थे, होटल की प्रॉपर्टी थी, वो फाइनल हुआ। एक शाहिद की फिल्म थी जिसमें शाहिद भी गूंगा बनने की एक्टिंग करता है, चुप चुप के, ये उसकी माँ शूटिंग कर रहे थे। तो बोले जब जब मेरा गैप होगा मैं आऊँगा, तेरी शूटिंग करूँगा। मैं बोला लेकिन ये आप ही करोगे, आपके बिना मैं ये करूँगा नहीं। तो बोले मैं गोवा में हूँ लेकिन। तो हम सब गोवा गए, और फिर वो गोवा लक फैक्टर बन गया। फिर सिंघम भी वहाँ पे शूट हुई है ना सर? सारी फिल्में, एक फिल्म मेरी नहीं चली सर्कस, वो मैंने गोवा में शूट नहीं की। सर ये सही बात है। गोवा पे नहीं ढकेल सकता फिल्म में, हमने कुछ गड़बड़ की होगी ऐसा। हमारी गलती की वजह से हुआ। गोवा लकी है ना। हाँ, मैंने सारी फिल्में की, सारी। एक बोल बच्चन नहीं हुए, वो राजस्थान की स्क्रिप्ट थी, उसके अलावा सब पिक्चर।
गोवा में गोलमाल रिटर्न, गोलमाल 3, ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट का जो घर है वो गोलमाल का ही घर है। अच्छा वही घर वही एरिया है, पेंट वेंट चेंज वही जगह है। वो घर का वास्तु बहुत तगड़ा है। सिंघम का जो क्लाइमैक्स है पूरे घेर लेते हैं सारे, चीटिंग किया वो वाला। हाँ वो ऑल द बेस्ट का घर है, वही घर है, सेम घर सेम वास्तु। वो घर ढूंढते भारती उधर बनाने में पिक्चर। सिंघम का क्लाइमैक्स आप देख लो ना। सिंघम हमने रिलायंस ने बनाई थी वहां पे, फिर हमको दी वो स्क्रिप्ट के ये बना, फिर बोला ये हिंदी के लिए चेंज करते हैं। सोनाली कुलकर्णी जी का जो कैरेक्टर था वो हमने चेंज किया, प्रकाश राज का कैरेक्टर चेंज किया। प्रकाश राज को नरेशन के लिए बुलाया तो वो बोले यार मैंने ऑलरेडी किया, मैं क्या करूंगा। जब स्क्रिप्ट सुनी तो बोले यार ये तो अलग कर दिया तुमने, मैं करता हूँ। फिर एक्शन पिक्चर अभी हाईलाइट है, ऑडियंस रियलाइज नहीं करती। एक्शन पिक्चर मैंने और यूनुस रजावल जी जो मेरे राइटर हैं, हमने बैठ के बहुत सारे क्लाइमैक्स लेके 100 जीपें आ रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है, वो ऐसा फील ही नहीं हो रहा है। पूरा क्लाइमैक्स हमने एक दिन में शूट किया, डायलॉग्स है। हाँ कभी सिंघम देखना। यस मैंने देखी है सर कि और वो फेमस है, उसके भी मीम बनते हैं, चीटिंग करता है कोई, चीटिंग करता है कोई, चीटिंग उसके भी मीम बनते हैं। वो एक दिन में सुबह से लेकर रात के 4 महीने में फिल्म रिलीज करना था। सुबह हमने 7 बजे शुरू किया, रात के कुछ 2 बजे खत्म किया वो क्लाइमैक्स। उसका टॉकी क्लाइमैक्स है, किसी को याद नहीं रहता है, फिल्म एक्शन है। फिर एंड में वो भागता है खाली, एक सूरज सुबह का उगता है। आप दीवार देखोगे, दीवार फिल्म तो वो एक्शन फिल्म, मेरे डैड ने एक्शन किया है उस फिल्म का। एक गोडाउन की फाइट है और एक क्लाइमैक्स में दोनों भाई गाड़ी में जा रहे हैं, फिर वो गाड़ी ऊपर चढ़ जाती है। पिक्चर एक्शन है, फिल्म एक्शन नहीं है। वो कैरेक्टर में जब वो होता है ना आग, तो ऐसा लगता है कि एक्शन फिल्म है। वो सिंघम का वो सीन जो पुलिस वालों का माइंड ब्लोइंग है। बात हमारी गोलमाल 3 हुई, हम बोल बच्चन बना रहे थे उसके बाद, और फिर शाहरुख सर के साथ चेन्नई एक्सप्रेस। अब मेरे को हमेशा ऐसा है कि हमारे यार इजी लग रहा था थोड़ा, मैंने ऑडियंस को चीट तो नहीं कर रहे हम लोग कि कॉमेडी बनाते चल जाती, कॉमेडी बनाते। मैंने अजय सर को एक दिन बोला कि एक्शन फिल्म साथ में करेंगे। हाँ तू बता कब करना है, क्या करना है। और बोल बच्चन की सिटिंग में मैं जा रहा हूँ, सिटिंग कैंसिल हो गई। वन ऑफ द राइटर्स की बेटी की तबीयत खराब थी, तो ये DVD पड़ी थी, रिलायंस आया था मेरे पास, मैंने लगाई सिंघम। मैंने ये तो कमाल पिक्चर है, इसको थोड़ा चेंज करेंगे तो बना सकते हैं। हाँ। मैंने अजय सर को सुनाई, बोला बहुत अच्छा है, कभी करेगा। मतलब अभी करते हैं, आपका 4 महीने का जो गैप है। वाला तू पागल हो गया है। मैंने रिलायंस को फोन किया, 4 महीने में बना के रिलीज कर देंगे। मतलब पागल हो गए, कैसे बनती है फिल्म, चाहे मतलब हम लोग कर लेंगे, आप फिक्र मत करो। हमने रीराइट किया सोनाली कुलकर्णी का ट्रैक, प्रकाश राज का ट्रैक, 4 महीने सारा कुछ चेंज किया। 4 मार्च को फिल्म शुरू हुई, 22 जुलाई को फिल्म रिलीज कहाँ पे शूट हुई सर? गोवा में। गोवा और बॉम्बे। एक वाई में ऑर्डर, अजय सर का जो गाना है ना, वो बड़ा हिट हो गया गाना, सिंघम का टाइटल ट्रैक, पानी में से जो नहीं, वो वाई है, वाई है वो। पंचगनी वाई वहाँ पे। हाँ पंचगनी वाई में भी अच्छा है। मंगल ये वाला ना। हाँ वो पंचगनी, वो रियल रात के 3 बजे ऐसा ठंडी में पानी में से बाहर आ रहा। और म्यूजिक देखा ढंढन, आज भी वो बजता है सर। क्योंकि वो चलती है बहुत, उसकी लाइफ बहुत है। अगर आप देखो ना, आप कोई भी शो कर लो, पुलिस आ रही है, किसी ने नई गाड़ी खरीदी, सिंघम और सूर्यवंशी, सिम्बा का ही ट्रैक चलेगा। हाँ अगर एंट्री चाहिए, अगर पुलिस का कॉन्वॉय जा रहा है तो सिम्बा या सूर्यवंशी का ट्रैक चलता है। अगर आप बच्चों के रील्स भी देख लें, वो किसी ने नई गाड़ी खरीदी, कोई नया स्कॉर्पियो खरीदा है या कोई गाड़ी, तो ट्रैक वही चलता है। सिंघम तो वो लाइफ बहुत है उसकी। आप मैं रियलिटी शोज भी देखते रहता कि कोई जीत गया तो उसमें गोलमाल का वो ट्रैक चलता है, टा 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 टा, तो वो बना तो लाइफ टाइम चलते रहता है। बट आप गाने में बहुत बैठते हो, बैकग्राउंड म्यूजिक, और अब तो ज्यादा बिकॉज रील्स कटते हैं उस पे बच्चों के। तो ये जो सिंघम का है डा डा डा, ये आपने पूरा सुना था? हाँ, ये वो क्रेडिट अजय अतुल को जाता है, उनका म्यूजिक है। अच्छा अजय अतुल ने? सिंघम वन अजय अतुल ने किया, वो टाइटल ट्रैक अजय अतुल ने किया, स्वानंद किरकिरे ने लिखा था वो। ओ ये तो पता ही नहीं। हाँ अजय अतुल का म्यूजिक है। और वो अजय अतुल सच में ही बड़े, मतलब नटरंग के अगर हम गाने सुने तो ऐसा लगता है कि क्या बना दिया है। अमेजिंग सर। एक लास्ट क्वेश्चन, एक राइटर, मैं अपने लिए ही पूछ रहा हूँ इनफैक्ट, कि सर मुझे फिल्म बनानी है, क्या करना चाहिए? ये जो दौर है सबसे डिफिकल्ट दौर है फिल्म मेकर के लिए और राइटर के, क्योंकि ऑडियंस की चॉइस, आप अगर रियलिटी आप देखें, जो ऑडियंस शायद नहीं समझ पाए, बट हम तो हर चीज को ट्रैक करते हैं। फिल्म अभी मिडिल ऑर्डर नहीं हो रहा है कि आप बहुत रेयरली सुनोगे ये फिल्म ने 100 करोड़ किया। अब आप सुनोगे ये फिल्म ने 500 करोड़ किया, 600 करोड़ किया, या तो ये फिल्म की बात ही नहीं हो रही। तो ऑडियंस का टेस्ट थोड़ा सा इस वक्त बदला हुआ है, या तो एकदम वो ग्रैंड फिल्में देखना चाहती हैं। यस। पिछले साल हम 2023 की बात कर लेते हैं, जनवरी से अब तक आपको कितनी फिल्में याद है, उंगलियों पे बताओ। चलो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, जो देख रहे हैं उनको भी समझ में आएगा। इस साल शाहरुख खान की 3 याद है, पठान, जवान, डंकी,
सलार, हाँ टाइगर 3, और गदर 2, हाँ एनिमल, और रॉकी रानी की प्रेम कहानी। रॉकी रानी आई करण की मतलब देखो गिन के 4 5 6 ही आई होगी, चली हाँ, भी होगी, correct, बट हाँ। जो छाप छोड़ के गई है तो इतना स्कैरी टाइम चल रहा है इसका। और कितनी आई होगी, बहुत सारी है ना। और हम साउथ का भी बोलते हैं, उन लोग बहुत टैलेंटेड है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कमाल कर रहे हैं। इस साल बताओ कौन सी फिल्म? लियो एक विजय लियो, की हाँ, है, लियो। सलार अभी आई, सलार। और हम 265 से 240 फिल्में बनाते थे हर साल की, अभी भी बना रहे हैं। अब हमारा रेशो ये है। सर आपको बीच बीच में कभी घबराहट होती है इसे कि ये क्या हो रहा है? ये वक्त है, उसके साथ चलना पड़ेगा हमको, अपग्रेड करना पड़ेगा अपने अपग्रेड आप को। करते रहना। और अब तो बहुत ऑब्जर्वेशन ना सबसे इम्पोर्टेंट है। आप बच्चे को देखोगे ना, बच्चे एक्शन की रील क्या कमाल बना रहे हैं, बाकी सब छोड़ दो। आजकल तो मैं देखते रहता हूँ रियल एस्टेट एजेंट्स है, वो कितना अच्छा शूट कर रहे हैं। और आप आ जाओ दिला देंगे। हाँ मतलब और कितने सारे ना जो हर प्रोफेशन वाला आजकल वही मीडियम यूज कर रहा है, क्योंकि वो मीडियम चल रहा है, तो उनको भी करेक्ट एंगल और हर चीज पता है। तो आपको उनको कैटर करना है। आपको छोटे बच्चे, मैं देखते रहता हूँ एक्शन की रील गांव खेड़े वाले बनाते हैं, जीप से उतरना, साइकिल व्हीली करना, समरसॉल्ट मारना, बैठे रहते करेक्ट हैं, म्यूजिक के साथ, करेक्ट एडिट के साथ, करेक्ट एंगल के साथ। तो अब आप उनको कैटर कर रहे हो, आप ये भी तो सोचो। यू कैन नॉट गो रॉन्ग ऑन एनीथिंग। स्केल आपका कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए। फिलहाल माहौल वो है। थिएटर में जाने के लिए तो 200-250 करोड़ रुपए की पिक्चर ही चलेगी। ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है। अच्छा। बट ये है कि इस वक्त थोड़ा सा माहौल ऐसा है कि लोग, ये हम OTT पे देख सकते हैं ना यार, वो एक फील आना है। बड़ा स्केल है, बिग स्केल है तो है, या फिर लोगों ने बहुत बात की। जैसे तुमने ये फिल्म देखी, जैसे विदु सर की एक फिल्म आई अभी, 12th फेल, विदु सर ने बनाई वो फिल्म, है ना। ग्रेजुअली तारीफ होते होते देन वो फिल्म चली, तो उन्होंने भी वो रिस्क लिया ना बनाने का। तो या तो बहुत ज्यादा तारीफ है, एक था कि चलो यार ये देखते वाला सिस्टम खत्म हो गया, चलो फिल्म देखने चलते हैं, ऐसा हाँ, नहीं है। ऐसा नहीं है। मतलब आज आप ऑल द बेस्ट की बात कर रहे हो, लेकिन वो मैं सेम फिल्म बनाऊं, पता नहीं लोग थिएटर में जाएंगे या वेट करेंगे, OTT पे आके शायद पसंद कर लें, जो फैक्ट ऑफ लाइफ है। सही कहा। और वो हमको सीखना ही है, ऐसा नहीं कि हमको सब आता है, हम सीख ही रहे हैं कि अच्छा अभी हमको इनको कैटर करना है यार, ये बच्चे, ये टीनेजर्स, ये हमारे, प्लस एक्सपोजर इतना है। आप अमेजोन ऑन कर लो तो हजारों चीज। हम तो पहले जाते थे ना वीडियो कैसेट लेने, फिर हम DVD लेने जाते थे कि सेलेक्ट की ये फिल्म देखनी है, 24 घंटे में लौटाना है, नहीं तो 120 रुपये देना पड़ेगा। भाड़ा पड़ जाता था। हमारे लिए जैसे टेलीफोन या ट्रांजिस्टर या ब्लैक एंड व्हाइट टीवी या टीवी कोई बड़ी बात नहीं थी, हमारे पेरेंट्स के लिए थी, हमारे दादा दादी के लिए थी। वैसे हमारे लिए मोबाइल, यूट्यूब, AI बड़ी बात है, उनके लिए नहीं होगी, उनके लिए वो पैदा इसमें हुए। राइट। वो साइकोलॉजी टैप करना बहुत जरूरी है, उसमें आप कभी सही जाओगे कभी गलत जाओगे, बट कीप डूइंग बट काम करते रहो। बट सर आप कैसे पापा हो? एकदम, मैंने आज तक नहीं डांटा है, मैंने आज तक अपनी रेज नहीं की है वॉइस। मैंने बोला तू कुछ भी गलती कर देगा आके मुझे बता देना, तो वो वर्क कर गया मेरे लिए। वाह। सच्ची सर? मतलब मैं नहीं भी हूँ, अच्छी बात अगर है मैं यार। 50 दिन के आउटडोर में भी गया और मैंने ये बोल दिया कि ये मत करना यार, तो वो चीज़ नहीं होगी। मैंने अभी तक, मेरी इमेज वैसी है मतलब कि रोहित शेट्टी और मतलब वो ऐसा ऐसा, आज तक मैंने अपने घर में मतलब मैंने अपनी आवाज़ ऊंची नहीं की। हमारे साथ छूट दी हुई है कि भाई कुछ भी कर आगे मुझे बता दे, गलती है, इंसान गलती करेगा ही। करेक्ट। पर आपको बातें बताता है सर? हाँ आगे बता दे, मतलब तू इतना याद रखना तेरे बाप का नाम है, वो रिस्पेक्ट को का ध्यान रखना, औरतों की इज्जत करो, बाप के नाम की इज्जत करो, ड्रग्स से दूर रहे, यस। बाकी सब मैं संभाल लूंगा। क्या बनना है सर उसको? एक्टर बनना है या डायरेक्टर बनना है, फिल्मों में आएगा वो बचपन से देखा बचपन हुआ। से जब आपको देख रहे तो वही होगा ना, आपका बेटा भी जब बड़ा होगा यही बोलेगा। हाँ अगर हम कपड़े बेचने वाले होते तो हमारा भी कहता मैं भी टी-शर्ट बेचूंगा। वो प्रोफेशन है, वो उसमें फिर ऑडियंस डिसाइड करती है हाँ या ना। उसको आपकी फिल्में अच्छी लगती है सर? हाँ इतना प्राउड होता है अगर मेरे पापा की फिल्म हिट हो गई, खुश हो जाता है वो भी। हाँ, बताता नहीं है इतना बट होता है ना थोड़ा। हाँ मतलब दोस्तों में पता है कि रोहित शेट्टी का बेटा है, वो तो सारे ही डरते होंगे फिर। आप जाते थे स्कूल सर उसके मैं कॉलेज? जाता हूँ, अभी भी जाता हूँ, ऐसा नहीं, साल में एक आध बार कभी चला जाता हूँ। पूरा कॉलेज डर जाता होगा। ना 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 सिंघम। प्रिंसिपल भी कहता है सब ठीक है सर, आप क्यों आए? वो इमेज वैसी हो गई यार काम के वजह से, ऐसा नहीं है शक्ल वैसी है। अमेजिंग सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू यार, थैंक यू। और सर एक बात बोलूं मैं, शायद हमने आपको कभी नहीं बोली, हर्ष की लाइफ ना खतरों के खिलाड़ी से चेंज हुई है सर। अरे यार सीरियस, और आपका बहुत बड़ा हाथ है सर इसमें। हर्ष के पापा बाहर जब भी आपको देखते हैं ना सर, किसी भी शो में या अवार्ड में, मैं ये सच्ची कह रही हूँ, आप भी देख रहे हैं,
कि वो हमेशा आपको ब्लेसिंग देते हैं और मुझे बोलते हैं, इसको भी बोलते हैं किसके साथ शूट कर रहे हैं, रोहित शेट्टी के साथ, हाथ जोड़ के नमस्ते करना, उनकी वजह से हर्ष है, वैसे बोलते ना, मेरे को इतना अच्छा लगता है ना सर, सीरियसली। उनकी ब्लेसिंग है, ऐसे कितने हजारों लाखों लोगों की ब्लेसिंग की वजह से अपन चल रहे हैं। और क्या है, काम तो सभी कर रहे हैं ना। कितने डायरेक्टर्स है, कितने कॉमेडी आर्टिस्ट है, कॉमेडी सर्कस में कितने लोग आए थे, भारती क्यों बनी, कितने राइटर्स है, हर्ष क्यों बना, कितने टैलेंटेड डायरेक्टर्स है, रोहित शेट्टी क्यों बना। वो कहीं ना कहीं लक फैक्टर और ब्लेसिंग का हाथ है। अगर वो दिमाग में रहेगा ना कि आप नहीं हो यार, कोई कर रहा है, तो फिर आप डर के मेहनत करते रहोगे। वो हमेशा दिल में रखना चाहिए कि भाई किसी और के वजह से हो रहा है, मेहनत करते जाओ। अमेजिंग सर, थैंक यू सो मच वंस अगेन। दोस्तों, ये था एक अमेजिंग पॉडकास्ट रोहित सर के साथ, और सच में इतना मजा आया ना कि मतलब हमको लगा था कि थोड़े ही बोलेंगे और बंद कर देंगे, और कैसे टाइम बीत गया। और रोहित सर ने भी इतनी बातें, ऐसे लग रहा कि खतरों के खिलाड़ी का एक स्टंट का तैयारी चल रही है और हम बातें कर रहे हैं। सच में थैंक यू सो मच सर, और थैंक यू सो मच, फिर से कहेंगे। और बस आप सब देखते रहिए भारती टीवी और LOL पॉडकास्ट।